तो हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हो। तो दोस्तों आज जो है हम एक देश के बारे में जानेंगे। वो देश जो है पश्चिम एशिया के एक स्वाधीन देश का नाम जो है ओमान। हाँ दोस्तों, पश्चिम एशिया के एक स्वाधीन देश का नाम जो है ओमान। तो दोस्तों चलिए ये देश का जो नेशनल फ्लैग मैं आपको दिखाती हूँ। तो दोस्तों आप ध्यान से देख लीजिए, आपको पता चलेगा ओमान की जो नेशनल फ्लैग जो यहाँ पर दिखाने की कोशिश करी हुई है। ये देश कहाँ पर है, इंडिया से कितने दूर है और इंडिया के साथ रिलेशन क्या है। ये देश के अंदर द्वितीय सबसे बड़ा धर्म का नाम क्या है। शिया सुन्नी इस्लाम के बाद जो है यहाँ पर कौन सा इस्लाम सबसे ज्यादा रहता है। राजतांत्रिक देश होने के बावजूद यहाँ पर जो है इलेक्शन हो रहा है, लेकिन कब हुआ था और इलेक्शन की जो निर्वाचन हुआ है प्रतिनिधि उसके अंदर महिला कितने हैं और इस देश के अंदर कितने प्रतिशत रहने की जगह है। तो दोस्तों ये देश के अंदर से जो बच्चे इंडिया पढ़ने के लिए आता है कौन सी पढ़ाई सबसे ज्यादा करता है और ये देश की एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के क्षेत्र में जो है भारतवर्ष कितने नंबर पे आ रहा है। ये देश की भारतवर्ष को अपना पोर्ट को यहाँ पर इस्तेमाल करने के लिए दिया है और कौन सा पोर्ट सबसे ज्यादा इंडिया इस्तेमाल करता है और ये देश इंडिया को मदद मांगा था यमन के लिए। इसके पीछे का रहस्य क्या है और ये देश के बाजू में जो ओमान उपसागर स्थित है जहां से बहुत बड़े बड़े शिप निकलती है, लेकिन हर दिन कितने ऑयल शिप निकलती है मैं आपको एक एक करके सब कुछ बताऊंगा और मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा गूगल मैप की मदद से फुल एच और बड़े स्क्रीन पर असल में ये देश जो है दुनिया के अंदर कौन से हिस्से में मौजूद है। लेकिन उससे पहले प्लीज दोस्तों इस चैनल में पहली बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, पास में जो बेल आइकन है ऑल पर सेलेक्ट करना, कुछ भी करना तो कमेंट में क्या सकते हो आप कौन से देश से ये वीडियो को देख रहे हो और आपका देश का नाम क्या है इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। तो दोस्तों हाँ, ओमान जो पश्चिम एशिया के एक स्वाधीन देश जिसका आयतन और एरिया अगर हम बताएं तो दोस्तों 309.500 वर्ग किलोमीटर देश की टोटल आयतन या एरिया जो दुनिया के अंदर बड़े बड़े देश की लिस्ट में ये देश जो है 70 नंबर पे आ रहा है। जो भारतवर्ष से जो 2300 किलोमीटर दूर स्थित है, पाकिस्तान से जो है 1600 किलोमीटर दूर स्थित है, बांग्लादेश से जो 3500 किलोमीटर दूर स्थित है, नेपाल से जो 2900 किलोमीटर दूर स्थित है ओमान, जिसके उत्तर में जो है ओमान उपसागर, उसके बाद जो है ईरान। तो दोस्तों पूर्व और दक्षिण में जो है अरब उपसागर, उसके बाद जो है भारत महासागर, पश्चिम में जो है यमन, सऊदी अरब और यूएई। मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा देश की राजधानी सबसे बड़ा शहर और सबसे ज्यादा लोग रहता है और ये देश की सबसे बड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट स्थित है देश की राजधानी मास्कट में आपको दिखाने की कोशिश करी हूँ। आप ध्यान से देख लीजिए, आपको पता चलेगा। देखा तो दोस्तों हाँ, ये देश के अंदर से जो है पोर्तुगीज को हटाया गया है 1651 में। शिया सुन्नी इस्लाम के बाद जो है यहाँ पर अलग एक इस्लाम या मुस्लिम संप्रदाय के इंसान रहता है, वो जो है इबादी। तो दोस्तों उसके बाद जो है अल्जीरिया, ट्यूनीशिया, लीबिया के अंदर और पूर्व अफ्रीका के अंदर जो है ये संप्रदाय के इंसान बहुत ज्यादा रहता है। तो दोस्तों ये देश के अंदर जो है बड़ा रेगिस्तान मौजूद है और ऑफिशियली ये देश का नाम जो है ओमान सुल्तानात। अब ध्यान से देख लीजिए, देश का सबसे बड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट में आपको दिखाने की कोशिश करी हूँ जो मास्कट इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो ओमान की राजधानी मास्कट के अंदर स्थित है। तो दोस्तों हाँ, ये देश जो है राजतांत्रिक देश है, लेकिन यहाँ पर जो है एक समय इलेक्शन भी हुआ था। तो दोस्तों पहली बार ओमान के लिए जो है इलेक्शन 2003 में आयोजन किया गया था, जहाँ पर 2 लाख ओमानी नागरिक जो है मंत्रिसभा और आइन सभा यहाँ पर बैठाने के लिए यहाँ पर जो है 83 लोगों को यहाँ पर निर्वाचन किया गया था, जहाँ पर 2 इसके अंदर महिला थे। तो दोस्तों देश के अंदर 9 राज्य है, 80% इलाका रेगिस्तान है और 50% इलाका पहाड़ी मौजूद है और 3% इलाका जो यहाँ पर इंसान रहने के लिए जगह है। आप ध्यान से देख लीजिए, यहाँ पर एक छोटा सा पोर्ट मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँ। यहाँ पर जो है हर साल करीब 500 से ज्यादा प्रजाति के पक्षी यहाँ पर दिखा जाता है। हजार पक्षियां जो है यहाँ पर आता है। जो पक्षी यहाँ पर कह सकते हो अलग देश से उड़ के यहाँ पर आता है और कुछ समय बाद जो है यहाँ से चले जाती है। 1970 में जो है यहाँ पर सिर्फ 3 स्कूल था, लेकिन आज के डेट में अगर हम देखें तो दोस्तों यहाँ पर जो है हजार यहाँ पर जो है कह सकते हो स्कूल यहाँ पर मौजूद है। तो दोस्तों कहाँ पर इंडियन दूतावास है, यहाँ कहाँ पर यूएस दूतावास है, फ्रांस दूतावास है, ईरान दूतावास है। मैं आपको एक एक करके दिखा रही हूँ, आप ध्यान से देख लीजिए। एक के बाद यहाँ पर जो है दूतावास की यहाँ पर आपको नजर पे आ जाएंगे, यहाँ पर जो घर आपको नजर पे आ जाएंगे। यहाँ पर देख लीजिए एम्बेसी आपको नजर पे आ जाएंगे, ईरान, इराक, कुवैत, कतार आपको नजर पे आ जाएंगे। यहाँ पर इंडिया भी नजर पे आ जाएंगे, ब्रिटिश की जो है यहाँ पर दूतावास वो भी नजर पे आ जाएंगे। आप ध्यान से देख लीजिएगा। तो दोस्तों हाँ, ओमान उपसागर में जो है हर दिन लगभग 100 से ज्यादा बड़े बड़े ऑयल टैंकर यहाँ से निकलता है और ओमान उपसागर के अंदर जो है पाकिस्तान की इकोनॉमिक जोन भी आता है। तो दोस्तों अच्छा रिश्ता नहीं है ऐसा कुछ देश वो जो है इक्वेटोरियल गिनी, यहाँ पर टुवालू, हाईती, कॉन्गो, इसके अलावा यहाँ पर जो न्यू माइक्रोनेशिया, मार्शल आइलैंड, सामोआ, इजराइल, लेबनान, ताइवान, पापुआ न्यू गिनी और भी कुछ बड़े और छोटे देशों के साथ। आप ध्यान से देख लीजिए ब्रिटिश एम्बेसी कहाँ पर है ये मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँ। तो दोस्तों यूके के साथ जो है देश का रिश्ता शुरू हुआ सबसे पहले, उसके बाद जो है इंडिया के साथ रिश्ता स्टार्ट हुआ है। तो दोस्तों लिechtenstein के साथ जो है रिसेंटली देश के साथ जो है रिश्ता स्टार्ट हुआ है 4 मार्च 2024 में। फिर जो है टोंगा 14 मार्च 2024 और फिर जो है लीबिया के साथ ये देश का साथ जो है रिश्ता शुरू हुआ है। तो दोस्तों 1970 में जो है दोनों देश के बीच जो है दूतावास अपने राजधानी के अंदर खोला
है, लेकिन इंडिया जो है 1955 में जो है ब्रिटेन के साथ जो है यहाँ पर एग्रीमेंट के तहत ब्रिटेन की दूतावास से जो है इंडिया ये देश को नेतृत्व करता था। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं हर इंटरनेशनल मंच पर जो है ये देश इंडिया को सपोर्ट करता है और यूएन में स्थायी सदस्य के लिए जो है इंडिया को ये देश समर्थन करता है। ओमान के सबसे बड़ा प्रवासी जो है भारतीय है, हर साल $780 मिलियन जो है भारत के अंदर पैसा भेजता है ओमान से, ओमान की प्रवासी। तो दोस्तों ओमान के लिए जो है भारत एक बड़ा बाजार है और ओमान के हजार बच्चे जो है इंडिया पर मेडिकल की पढ़ाई के लिए यहाँ पर आता है। हर साल की जो है ये संख्या धीरे धीरे करके बढ़ रहा है। ओमान का द्वितीय ऑयल एक्सपोर्टकारी देश जो है इंडिया और चौथा इंपोर्टकारी देश जो है इंडिया। दोनों देश के बीच जो है बड़े बड़े कंपनी मिलकर जो है बड़े बड़े काम कर रहा है। मैं आपको बता दूं SAGE ऐसा एक प्रोजेक्ट है। ये जो प्रोजेक्ट है यहाँ पर ईरान, पाकिस्तान और भारत और ओमान के साथ जो है एक पाइपलाइन इकोनॉमिक जोन जो समुद्र के अंदर से जो है 1100 किलोमीटर लंबा ये पाइपलाइन यहाँ पर बिछाया जाएगा। और ये जो आपको नजर पे आ जाए ये जो है पोर्ट का नाम जो है दुकुम पोर्ट। तो दोस्तों ये पोर्ट जो है भारत को इस्तेमाल करने के लिए जो है ओमान ने दिया है। 2008 में जो है मनमोहन सिंह ओमान का दौरा किया था, तब जो है दोनों देश के बीच जो है रक्षा की एग्रीमेंट हुआ है और समुद्र की जो लुटेरे है, डाकू है, वो डाकू को यहाँ पर पकड़ने के लिए जो है दोनों देश के बीच जो है एग्रीमेंट हुआ है। और एग्रीमेंट के तहत जो है ओमान की हर एक पोर्ट को जो है इंडिया इस्तेमाल कर सकता है और ये जो है एयरपोर्ट 2009 में इस्तेमाल करना स्टार्ट हुआ है। तो दोस्तों चलिए ओमान की जो नेशनल एंथम, पॉपुलेशन और इंडियन कितने रहते हैं हम एक एक करके हम देख लेते हैं। आप ध्यान से देख लीजिए ओमान की जो नेशनल एंथम यहाँ पर लिख दिया हूँ। आप ध्यान से देख लीजिए ये देश का जो है ऑफिशियल नाम, हाँ दोस्तों यहाँ पर आप ध्यान से देख लीजिए सुल्तानात ओमान आपको नजर पे आ जाएंगे। इसके अलावा ये देश का सबसे बड़ा शहर और सबसे ज्यादा लोग रहता है, ये देश की राजधानी मास्कट आपको नजर पे आ जाएंगे। भाषा की बात करें तो अरबिक धर्म की बात करें तो इस्लाम 88.9% है, यहाँ पर इस्लाम धर्म के लोग रहते हैं। हिंदू जो रहते हैं 5.5%। तो दोस्तों इस देश की जो है सुल्तान, उसका नाम जो है हैसाम बिन तारिक अल सईद, जो 11 जनवरी 2020 में जो है सुल्तान पद में शपथ लिया है, 68 ईयर्स की। और क्राउन प्रिंस उसका नाम जो है थायाचिन बिन हाइथाम, जो 13 जनवरी 2021 में जो है ये देश की क्राउन प्रिंस पद में शपथ लिया है, जो 33 ईयर्स की ओ क्राउन प्रिंस। अब ध्यान से देख लीजिए टोटल एरिया यहाँ पर लिख दिया हूँ। पानी की बात करते हैं 0%, बहुत ही कम यहाँ पर पीने वाला पानी मिलता है और इंडिया पर जो है 9%। टोटल जीडीपी यहाँ पर लिख दिया हूँ। और करेंसी की बात करते तो AMR, हाँ दोस्तों OMR जो ओमानी रियल आपको नजर पे आ जाएंगे। यहाँ पर देख लीजिए ड्राइविंग साइड राइट और इस देश की जो कॉलिंग कोड +968 इस देश की जो है कॉलिंग कोड। और ओमान की जो पॉपुलेशन यहाँ पर देख लीजिए 47 लाख यहाँ पर पॉपुलेशन और इंडियन जो है 8 लाख के करीब यहाँ पर इंडियन रहता है। सबसे बड़ा प्रवासी जो है यहाँ पर इंडिया है। तो दोस्तों चलिए मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा ये देश दुनिया के अंदर कौन से हिस्से में मौजूद है और इंडिया और ये देश कहां पर है। तो दोस्तों आप ध्यान से देख लीजिए, आपको पता चलेगा इंडिया कहां पर है। मैं आपको दिखाने की कोशिश करी हूँ ग्लोबल मैप की मदद से, और ये देश और इंडिया कहां पर है मैं आपको दिखाने की कोशिश करी हूँ। आप ध्यान से देख लीजिए, आपको पता चलेगा ये देश की राजधानी और राजधानी के आसपास बहुत खूबसूरत शहर की इमेज में आपको दिखा रही हूँ। आप ध्यान से देख लीजिए, आपको पता चलेगा। तो दोस्तों ये देश के प्रतिवेशी देश यमन के साथ जो है ये देश का सीमों का सुरक्षा करने के लिए इंडिया के साथ जो है एक एग्रीमेंट हुआ है और इंडिया को जो है मदद चाहता है ओमान। तो दोस्तों इंडिया जो है यहाँ पर मदद भी कर रहा है। तो दोस्तों ओमान खुद का पोर्ट इंडिया को इस्तेमाल करने के लिए दे रहा है 2023 में जो है एक बैन के अनुसार। तो दोस्तों यहाँ भारतीय स्कूल मौजूद है, भारतीय कल्चर यहाँ पर पालन किया जाता है। आप ध्यान से देख लीजिए ओमान की राजधानी की जो प्रतीक चिन्ह मैंने आपको दिखा दिया हूँ, सिर्फ यहाँ पर रेट आपको नजर पे आ जाएंगे। ये देख लीजिए ये जो है एक बड़ा स्कूल मैं आपको दिखा रही हूँ। आप ध्यान से देख लीजिए, आपको पता चलेगा। देखा हाँ दोस्तों। तो दोस्तों दुकुम पोर्ट जहाँ से इंडिया जो है बहुत सारा प्रोजेक्ट यहाँ पर चला रहा है और इंडिया जो है यहाँ पर बहुत सारा इंडियन नेवी यहाँ पर काम करता है। तो दोस्तों आप ध्यान से देख लीजिए ये देश का सबसे बड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँ, जो यहाँ पर आपको नजर पे आ जाएंगे मास्कट इंटरनेशनल एयरपोर्ट। और ये देश की जो एयरलाइंस की प्रतीक चिन्ह मैं आपको दिखा रही हूँ। आप ध्यान से देख लीजिए, आपको पता चलेगा, जो ओमान एयर आपको नजर पे आ जाएंगे। तो दोस्तों आप ध्यान से देख लीजिएगा। तो दोस्तों आप ध्यान से देख लीजिए ये देश का जो है सुल्तान और ये देश का जो है क्राउन प्रिंस, इसका इमेज मैं आपको दिखा रही हूँ। आप ध्यान से देख लीजिए। तो दोस्तों सरकारी पद में प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर भी कह सकते हो। तो दोस्तों चलिए आप ध्यान से देख लीजिए, आपको पता चलेगा ये देश की जो है पैसा वो भी मैं आपको दिखाने की कोशिश करी हूँ, क्योंकि ये देश जो है 1651 में जो पोर्तुगीज को ये देश को हटा दिया गया है। आप ध्यान से देख लीजिए पोर्तुगीज की जो है कौन कौन सी जगह यहाँ पर थी। उससे पहले आप ध्यान से देख लीजिए ये देश का जो हिस्सा मैं आपको दिखा रही हूँ जहाँ पर पॉपुलेशन सबसे ज्यादा रहता है और ये देश की जो 9 राज्यों में आपको दिखा रही हूँ। आप ध्यान से देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा। तो दोस्तों ये देश की क्लाइमेट चेंज वो भी मैं आपको दिखा रही हूँ। आप ध्यान से देख लीजिए, और ये देश के साथ अच्छा रिश्ता है जो देश उस देश का जो है ग्राफ मैं आपको दिखा रही हूँ। आप ध्यान से देख लीजिए, जो देश यहाँ पर आपको ब्लू नजर पे आ जाएंगे वो देश के साथ जो ये देश का रिश्ता बहुत ही अच्छा है। जो देश साबित है उस देश के साथ जो उतने अच्छा रिश्ता नहीं है। आप ध्यान से देख लीजिए इंडिया और ये देश का जो रिलेशन मैं आपको दिखा रही हूँ, क्योंकि इंडिया को हर इंटरनेशनल मंच पर जो है ये देश सपोर्ट करता है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं ये देश
जो है गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड में अपना नाम दर्ज कराया है, क्योंकि ये देश की नाम जो है ओमान, और ओमान की जो अल्फाबेट वो जो है 2023 में जो है यूएन में जलवायु परिवर्तन के सम्मेलन में जो है 1613 प्लास्टिक के बोतल के साथ जो है यहाँ पर मनाया गया है। अब ध्यान से देखिए, जो वर्ल्ड रिकॉर्ड तैयार किया है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, ये देश के अंदर जो है बहुत सारा विदेशी नागरिक घूमने आता है। तो दोस्तों आप ध्यान से देखिए, पर्यटक के हिसाब से अगर हम देखें, जो देश यहाँ पर ग्रीन है उस देश से जो है बहुत ज्यादा पर्यटक इस देश में घूमने आता है। तो दोस्तों साइक्लोन रेमाल जो 26 मई से 27 मई 2024 के अंदर बंगाल की खाड़ी में जो है दस्तक दिया था साइक्लोन रेमाल, जिसकी अगर हम हवा की अगर हम गति कहे तो दोस्तों 120 से 130 तक, हाँ दोस्तों 120 से 130 के पर आवाज से यहाँ पर जो है हवाई चल रहा था। तो दोस्तों हाँ, इसका नाम इसीलिए कह रही हूँ क्योंकि रेमाल का जो नाम ओमान ने ही दिया था। तो दोस्तों मैंने आपको बता दिया हूँ पश्चिम एशिया के एक स्वाधीन देश का नाम जो है ओमान के संपर्कित सब कुछ, और भी देश के संपर्कित अगर आपको जानना है तो दोस्तों प्लीज इस चैनल में पहली बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, पास में जो बेल आइकन को ऑल पे सेलेक्ट करना, कुछ भी करना तो अपने में कह सकते हो। ये देश और भी देश के बड़े बड़े न्यूज जानने के लिए इस चैनल की जो कमेंट पोस्ट वहां पर आप नजर रखिएगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते।